और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी में दिल से शुक्रगुजार खुदावंद तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने अपने आप को तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार किया। और मेरी दुआ है कि खुदावंद जितनी देर तेरी हजूरी में रहें, तेरा पाक रूह हमें सिखाए, तेरा पाक रूह हमें गाइड और लीड करे। और दुआ करता हूँ कि खुदावंद ये कलाम मेरे लिए, हाज़िर जमात के लिए, जितने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हैं उनके लिए, और जितने खुदावंद इसको बाद में सुनते हैं उन सब के लिए बाइश से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। तो हम सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल। और हमने पहले नंबर पर हमें सीखा कि सेल्फ कंट्रोल क्या है। उसके बाद फिर कि हमने सेल्फ कैसे करना है, हाउ वी गेट इट। यस। और आज हमने पिछले हफ्ते सीखा कि वेयर डू वी नीड टू कंट्रोल, कि हमें कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसमें 3 पॉइंट हमने सीखे कि हमें बॉडी को कंट्रोल करने की जरूरत है, माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है, और इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। हालेलुया। इमोशंस, जज्बात जो हैं, हमारा अंदर से जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो जज्बात जो हैं वो कहाँ पर आते हैं? दिल में। जज्बात कहाँ आते हैं? दिल में। दिल में जज्बात आते हैं। तो इमोशंस जो हैं मींस के दिल को कंट्रोल करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो अपने दिल पर भरोसा करता है बेवकूफ है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਅਸੀਂ अक्सर ही बेवकूफ। ये मेरी बात नहीं है, खुदा के कलाम की बात है। निकालें, पढ़ लिया करें। आप प्रोवर्ब्स को निकालें, इमसाल की किताब को, इसको बिलाल को बाइबल दे दो अगर है किसी के पास जी। इमसाल की किताब, इमसाल 28वां बाब उसकी 26वीं आयत। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इमोशंस, आज मेरा इमोशंस को मैं थोड़ा सा पीछे ज़्यादा मैंने ब्रीफ नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मैं बयान करके तो फिर आगे निकल जाऊंगा। तो प्रोवर्ब्स जो है इमसाल 28वां बाब और उसकी 26वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। ये कौन कह रहा है? खुदा का कलाम। खुदा कह रहा है कि जो अपने दिल पर भरोसा रखता है, मैं भई अपनी हमेशा अपने दिल दी मानना ते की करना, बेवकूफ बनना। खुदा का कलाम क्या कहता है? वो बेवकूफी करता है, लेकिन जो दनाई से चलता है रिहाई पाएगा। हालेलुया। और अक्ल, दनाई, फहम हमारे खुदा से। हालेलुया। इट मींस के जो अपने दिल पर भरोसा करता है, नहीं मेरे दिल च आया ते मैं कर लिया। तो याद रखें कि हमें अपने इमोशंस को, जज्बात को कंट्रोल में रखना है, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हम खुदा के साथ चल सकते हैं, फिर हम खुदा की रहनुमाई में चल सकते हैं। तो खुदा का कलाम फरमाता है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, और दिल जो है ये इस बॉडी में इसका कितना किरदार है? इसी का है। ये सारा का सारा जो हमारे बॉडी को, जो हमारी सप्लाई जो है, पूरी बॉडी के अंदर जो सप्लाई है वो दिल ही तो सप्लाई करता है जी। अगर इतनी खराबी आ गई जी तो सारी बॉडी खराब जी, हाँ? सारी बॉडी खराब हो जाएगी। तो इसलिए जज्बात को कंट्रोल करना मींस दिल को कंट्रोल करना, ये बहुत अहम पॉइंट है कि हम कई बार जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में आकर फैसला कर देते हैं। कहते हैं कि ये बड़ा जज्बाती बंदा है, और जज्बाती बंदा क्या करता है? फिर नुकसान ही कर लेता है। तो बाइबल मुकद्दस उसको बेवकूफ कहती है, लेकिन जो दनाई के साथ चलता है, हिकमत के साथ चलता है,
खुदा कहता है कि खुदा उसे रिहाई बख्श देता है, खुदा उसे छुटकारा दे देता है, खुदा उसे बहाल कर देता है। आमीन आमीन। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक क्या करना है? हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। और बाइबल मुकद्दस तो ये भी बता दी कि दिल जो है वो सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? दिल जो है वो सारी चीजों से, यिर्मयाह की किताब में ये बात लिखी, अगर कोई लिखना चाहता है तो यिर्मयाह 17 बाब उसकी 9वीं आयत में जी। तो दिल जो है वो सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? ये दिल क्या है? बहाने बनाता है। छोड़ो यार, दिल नहीं आज करता पिया, हाँ आज दिल नहीं करता पिया ना, कोई भी दुआ कर ले, नहीं यार आज दिल नहीं करता ना पिया कोई भी। तो ये इसके लिए बाइबल मुकद्दस ने खुद लिख दिया है, खुदा खुद फरमाता है कि जो इसका बनाने वाला, दिल का बनाने वाला कौन है? खुदा। तो खुदा से बेहतर कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। तो खुदा खुद फरमा रहा है। ये जलाल सारा खुदा के नाम को है। मैं कुछ नहीं इकरार करता हूँ आप सबके सामने, नाचीज़ इकरार करता हूँ। मेरी तबीयत उस दिन जैसे बताया कि बहुत ख़राब थी। मिसेस कहने लगी कि चले आप लेटर हैं तो हम दुआ कर लेंगे, मैं लीड करूँगी दुआ में और आप रेस्ट कर लें। मैंने कहा चले ठीक है, एग्री हो गया मैं। लेकिन जब 8 बजे अंदर से सुकून नहीं आया, दिल मुतमइन नहीं हो रहा था कि नहीं मुझे उठना है, मुझे उठना है, मैंने दुआ करनी है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और उस सूरत में भी मैं उठा और मैं अपने खुदा के क्या मुझे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा के नाम को जलाल भी है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, टेंशन हो, व्हाटएवर, हमें अपने खुदा की हजूरी में आना ही आना है। खुदा के हजूर से हमें दूरी नहीं होनी। जो वक्त आपने खुदा को दिया है वो देना है। दिल ही लेबाज जी बहाने कर लेता है। चलो मुन आज तुसी लगे जो मेरा दिल नहीं कर रहा है, हाँ वैसे ही कह रहा हूँ ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। रूममेट कह सकते हैं नहीं साजिद तुसी लगे जो मैं आज नहीं जाना, आज फलाना तू चला जो मैं नहीं जाना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो दिल हीलेबाज है। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि इसको कौन दरियाफ्त करता है? कभी तो ये कहता है ऐसा हो, कभी कहता है ऐसा हो, इसको कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें इमोशंस जो हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। उन पे कंट्रोल करेंगे। हमें याद रखें कि इनके मुताबिक, हमें दिल के मुताबिक नहीं, अपनी इमोशंस के मुताबिक नहीं, बल्कि ईमान के मुताबिक चलना है। हालेलुया। हमारा ईमान क्या है? हमारा फेथ क्या है? हमें ईमान के मुताबिक चलना है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी हुई चीजों, अनदेखा ईमान है। हम अनदेखी चीजों पर चलते हैं। हम देखी हुई चीजों के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि हम ईमान के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ये थे इमोशंस पर कंट्रोल करना। और अगले नंबर 4 जो है वो जिसको आज हम आगे लेकर चलेंगे, कंट्रोल योर टाइम। तो वक्त को कैसे कंट्रोल करना है? हालेलुया। आज वक्त जो है, आज दुनिया ने ये वक्त को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। वक्त कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और वक्त को कंट्रोल करना, हम अक्सर औकात जो कि कह लें कि गैर ईमानदाराना जो है वो अल्फाज हैं यूज करते हैं, जो कि एक ईमानदार को सूट नहीं करते। वो लफ्ज जो हम अक्सर क्या कहते हैं कि हम एक्सक्यूज क्या कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं। इंग्लिश में थोड़े ना बड़े स्टाइल में क्या बोलते हैं, हाँ कैसे, कुछ बड़े बड़े अंदाज से, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है,
कभी आपने ये अल्फाज डॉक्टरों के सुना है? इनके हूं इनको बाकी टाइम नहीं है। हाँ? हूं यदि की कर लो हूं बाकी टाइम है। तो शुक्र करें कि खुदा ने आपको जिंदगी दी है। हम कहते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम दिया है खुदा ने आपको, अभी जिंदगी दी है खुदा ने, अभी तो वक्त दिया है। कभी ये ना कहें कि मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। खुदा को देने के लिए वक्त नहीं है। जिसने तुझे जिंदगी दी वो तुझसे कितनी टाइम मांग रहा है? वो तुझसे कितने मांग रहा है? हाँ, 1 से 3 बजे तक 4 बजे तक कितने बनते हैं घंटे? 3 घंटे मांगता है वो तुझसे। वो कितने साल दिए तुझे उसने? यस। एक दिन में 24 घंटे और साल में कितने घंटे दिए उसने? और कितनी उम्र होगी तेरी? काउंट करें। हालेलुया। कितना टाइम दिया उसने, कितना टाइम दिया, लाखों के हिसाब से दे दिया उसने। और आप कह रहे हो कि मेरे पास बड़ा बैड वर्ड यूज करते हैं हम लोग और कहते क्या कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। तू चला जा यार, मेरे को टाइम नहीं है। हाँ, मैं किन्हू टाइम देता है? काम वाले ने बांध दसेगा किन्हू देता है? काम वाले। मैं जरा टाइम देता है। हाँ, इसका मतलब है कि तेरे पास है तो दिया तूने। हालेलुया। बात को जरा अंडरस्टैंड करें। टाइम किसको दिया तूने? बोले बोले जैसा भाई ने बताया, कस्टमर को। काम किसको दिया है? टाइम दी किसको दिया है? कस्टमर। तेरे को टाइम है ऐसी तो देता ही जी। लेकिन फर्क ये है कि जिन्हों देना चाहिए सी उन्होंने नहीं दिता किसी होर ने। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसको देना चाहिए था उसको नहीं दिया। हालेलुया। ये मोबाइल किसका है? मेरे से। हाँ जी जी। भाईमून का। जी 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 जी। ए मैं दे एड्रेस आपको दे। हाँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ, इंसाफ कर रहे हैं ना। हाँ, जिदा है ਉਹਨੂੰ देना चाहिए ना। हालेलुया हालेलुया आमीन। ये जिसका है भाई उसको दो। आमीन। ये टाइम किसका है? खुदा का। ये खुदा का टाइम है, खुदा को दे। बाइबल मुकद्दस में साफ साफ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कैसर का कैसर को दो और खुदा का दो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दोनों बातें हैं। जेड़ा वक्त खुदा दा है वो खुदा नु दियो ते जेड़ा काम दा टाइम है काम। हालेलुया 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 हालेलुया। तो खुदा कहता है कि तू कितने दिन काम कर? 6 दिन राज के काम कर। 6 दिन राज के काम तू काम कर और 7वां दिन जो है तू आराम कर, अपने खुदावंद खुदा की इबादत कर। हालेलुया आमीन। कितने दिन? ज्यादा दिन खुदा ने किन्हू दिते? काम तो काम नू दिते जी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਰ। जी। और फिर हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं। कंट्रोल योर टाइम। आज खुदा हमसे ये कहता है कि अपने वक्त को कंट्रोल करो। आज वक्त है, आज आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। जी। खुदा कहते 6 दिन करो, रच के करो। हाँ? हम नॉर्मल बात है, एक दिन आते हैं चर्च आते हैं, ठीक है, और एक दिन में 8 दिन 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो डेली का अगर 1-1 घंटा भी आप ज्यादा करना शुरू कर दें तो आपका वो जरा नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, ठीक है।
हालांकि मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपको 6 दिन में इतनी ब्लेस कर देगा कि आपके रखने के लिए जगह। आमीन आमीन। खुदा ने उस 6 दिन के लिए बरकत की दुआ की है। खुदा ने 7वें दिन को काउंट नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए तो खुदा कह ही नहीं रहा काम करने के लिए। इसलिए खुदा ने अगर बरकत का वादा किया है तो वो 6 दिन के साथ किया है। 7वें दिन का खुदा ने नहीं कहा, उस दिन का उसने इबादत और प्रस्तुत करने का कहा है। तो उसी को खुदा बरकत देगा, उसी को ब्लेस करेगा, उसी में खुदा बरकत देगा। उसी को खुदा कहता है कि तेरे रखने के लिए भी जगह इतना दूंगा तुझे। लेकिन जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हमें अपने टाइम को कंट्रोल करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम टाइम नहीं कंट्रोल कर सकते, बॉडी को कैसे कंट्रोल करें? हम अपनी रूहानी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम क्या फरमाता है? इफ्सियों का खत जब पढ़ते थे, इफ्सियों 5वें बाब की 16वीं आयत में बाइबल मुकद्दस बताती है, इफ्सियों 5वां बाब 16वीं आयत 9वें आयतनामे में, तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 5वें बाब की 16वीं आयत, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन हालेलुया हालेलुया वक्त नु गनीमत जान लो जड़ा मिलिया है। और हम कहते हैं हमारे पास टाइम है। खुदा ने वक्त दिया है, इसको गनीमत जान लो। माले गनीमत किसी खुदा के, हाँ बिल्कुल, कौन सा? मुफ्त का माल लूटा हो। ऐसे लूट लो इसको, जितना भी लूट सकते हो। हाँ, खुले दिल जितना भी यूज कर सकते हो कर लो, खुदा ने दिया हुआ। हालेलुया। ये वक्त को गनीमत जानो, और क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। हालेलुया। दिन क्या है? बुरे दिनों में। हालेलुया। दिन बुरे हैं, बुरे दिनों में। आज कोई भी ये हमसे नहीं कहेगा, हम में से कोई भी साबित नहीं कर सकता दिन बड़े अच्छे नहीं, दिन ब दिन बुरे ही होने। पिछले सालों को कंपेयर करें तो आज के सालों से बुरे ही हैं। हम कहते सुनते थे कि हमारे माँ बाप कहते थे हमारा वक्त अच्छा था जी। आज हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा वक्त अच्छा था। कल को हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारा वक्त अच्छा था, अब बुरा है। हमारे माँ बाप कहते थे कि हमारा वक्त अच्छा था, अब बुरा है। हम कहते नहीं, हमारा अच्छा था, अब बुरा है। आइंदा ये सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा, और दिन ब दिन बुरे ही आ रहे हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि अब असी कहने ना कि साडा चंगा सी, जेड़ा हुण चंगा वक्त है जी ना, ये आने वाला वक्त इस तो भी बुरा होना है, इनू ते लुट लो। हालेलुया। इससे फायदा तो उठा लो। खुदा का कलाम कहता है कि कंट्रोल योर टाइम, और इसका इस्तेमाल अच्छा कर लो जमीन पर। हालेलुया हालेलुया। इसका इस्तेमाल अच्छा कर लो, इसको सही, इससे फायदा उठा लो। अभी आपको इसका एडवांटेज ले लो, इसको आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब मेहनत करके, कोशिश करके, टाइम निकाल के। हालेलुया हालेलुया। हम कहते हैं कि मेरे पास है, पर जेड़ा काम असा करना हुंदा ओदे वास्ते टाइम निकलदा जी, भावें छुट्टी लवा के जाना क्यों ना। सही। हाँ क्यों जी? ऐसा ही है। जेड़ा काम असा करना हुंदा है ना, ओदे वास्ते टाइम हैगा, निकलता कि नहीं निकलता? निकलना धक्के नाल निकल आंदा है। नहीं यार, सारा कुछ छड्ड छडा के भी बंदा, पर ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਉਹ ਅਸਾਂ करना ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ टाइम, ਇਹਦਾ मतलब है कि ऐसा करना ही नहीं। खुदा के लिए फिर हमने टाइम करना ही नहीं, इबादत के लिए टाइम निकालना ही नहीं, हम निकालना ही नहीं चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो किसी के जान का इरादा ना नहीं यार तू जा, मेरे को टाइम तेना करना क्यों होता है, बाद में कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने जिस काम को करना है
हमें वो काम करने के लिए खुदा कहता है कि वक्त को कंट्रोल करो। हालेलुया हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती, पौलुस रसूल कहता है रोमियो का जब खत लिखता है, रोमियो 13 बाब उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा किया करो। पहचान लो वक्त को, जांच लो। रोमियो 13:11, वक्त को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। हालेलुया। अब वो जागने की घड़ी है। अब वक्त है, इसको पहचाने, जाने, इसकी पहचान करें कि क्या कौन सा वक्त है। कौन सा वक्त है? बुरा वक्त है, बुरा टाइम है। तो हमें अपने वक्त को कंट्रोल करना है। जब वक्त को कंट्रोल करेंगे तो हम खुदा के लिए वक्त निकाल सकते हैं। हम दूसरी चीजों को, मैंने कहा था कि रीशेड्यूल करने के लिए जी, जो कुछ फजूल की चीजें उनको निकाल के दूसरी चीजें ऐड करने। हाँ, हालेलुया। ये चीजें, अच्छा क्या क्या करता हूँ रूटीन पूरी में, अच्छा ये चीज करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, अच्छा यार कोई एडी जरूरी नहीं, इन काट के दे ऐ चीज ऐ चीज एडी जरूरी नहीं, इन काट के दे ऐ करो। अपने वक्त को कंट्रोल, अपने वक्त को कंट्रोल करें। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये सच और हकीकत है कि हमें अपने वक्त को जो है उसको रीशेड्यूल करने की जरूरत है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और नंबर 5, कंट्रोल योर फाइनेंस। हम अपना फाइनेंस जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। फजूल खर्ची, नहीं, जरूरत कोई नहीं किसी चीज की, तो लगा रहे हैं। अपना फाइनेंस कंट्रोल। और कई दफा फाइनेंस कंट्रोल नहीं होता, जो कंट्रोल नहीं, फाइनेंस हम कंट्रोल नहीं करते तो फिर कि नहीं जरूरत नहीं पूरियां होंदियां, जरूरत नहीं पूरियां होंदियां तो चल फिर ओवर टाइम लाने, ओवर टाइम लाना तो फिर चर्च ਨੂੰ ਛੱਡੋ पर। हाँ जी है ना जी। पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर रहे। फाइनेंस कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर काम करने की ज्यादा जरूरत पाएगी। हाँ अकील भाई जी। थोड़ी देर मेरे लोग रखो। हाँ, तो फाइनेंस कंट्रोल, अपना रुपया पैसा, हाँ एवं फजूल खर्च, इधर ला उधर ला, जी शायद जरूरत नहीं वो ही चुक लिया, चल पता लगे कमरे च मेरे को भी शायद नवा मॉडल है। हाँ, कंट्रोल नहीं, अपने फाइनेंस पर कंट्रोल। बाद च पता लगे पैसे तो मुक्के ने, अच्छा हुन की करना, अच्छा नहीं जाओ यार तुम, मैं जुम्मे में काबल। हाँ, और हुआ क्या, अपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं किया, और फाइनेंस कंट्रोल ना करने की वजह से चर्च ही नहीं आया, खुदा से दूरी। फिर जुम्मे वाले दिन भी काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा देर काम करना पड़ेगा। हाँ? तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि हमें अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना है। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं यार वो बिल पे करना है, पैसे नहीं सर हैं, बिल इस बारी जरा ज्यादा हो गए, तो क्यों पैसे क्यों नहीं, क्योंकि कंट्रोल नहीं किया। और कई बार आपने इस बात को देखा होगा, हाँ, कि लोग जो हैं वो कहते हैं जी पैसे नहीं, क्या जी क्यों नहीं, अच्छा भाई बरनार्ड अक्सर कहते हैं कि जरा ना ट्रैफिक का फतूरा जरा वो देख लेना तो खुदा दे घर च। हम अपने फाइनेंस को कंट्रोल, सबसे बड़ा कंट्रोल जो हमारा खुदा कर सकता है। दूसरे बिलों की फिक्र होती है, ग्रामे की फिक्र होती है। कितनी दफा बहा चुके हैं सर जी, आपको ग्रामा आया। हाँ मैं सही कह रहा हूं, दहाया ना, कितनी बार दहाया। हाँ
दफा दिखाया, 150 सब्जी ग्राम आ गया, 150 ग्राम आ गया। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ वो भी मेरे नंबर पे है। तो ये ग्रामे हैं, हाँ ये आना, ये सारा क्यों हम, हमारा फाइनेंस क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? हम अपने खुदा को प्रॉपर तौर पे नहीं देते, हम अपने खुदा को हिस्सेदार नहीं बनाते, हम अपने खुदा, अपने फाइनेंस में अपने खुदा को शामिल नहीं करते। खुदा कहता है कि मैं तेरी फसल के खिलाफ जो है वो टिड्डियों को डांट दूंगा कि तेरी फसल को नुकसान न पहुंचाएं। ਜੀ हालेलुया। टिड्डियां क्या करती थी? ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ फसल को ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ बाकी की किताब में लिखा है ना, ਨੇ ਜੀ चट कर जाती, जी खत्म, खलास, सिरे तो ना निशान, खत्म, कंगाल शख्स हो जाता है, खाली हो जाता है। ऐसी ऐसी टिड्डियां, हाँ, ऐसी ऐसी जरूरतें निकल आती हैं कि जेब भी खाली हो गई। जी पूरा महीना फिर हम जरा ना एल्डर साहब को खर्चा दे दे हाँ जब मुक गए की होया वो ना इंज हो गया तो बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी पै गई। अच्छा किस तरह की टिड्डी पै गई तुम्हें पता ही नहीं लगा। हाँ? कहां से टिड्डी आ गई और वो चट करके चली गई, कहां से आई, किधर से आई? ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠੀ ਕਫੀਲ ਨੇ फोन कर दिया मैंने 1000 रियाल दे के जा। हाँ पता ही नहीं चला, ये तो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं किया मैंने, तो कुछ गलत नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाई, इसके बावजूद जो है 1000 रियाल की टिड्डी आई और खा गई। यार आई थी मैं कहा करना सी, अरे मैं बिल वास्ते रखे थे क्या बिल देना सी तो अच्छा हूं छो गिरजे भी की जाना। इधरों उधर टिड्डियां आ जाती, खा जाती हैं हमारी फसल को, हमारी फसल, हमारी कमाई को, हमारे रुपए पैसे को। बीमारी सडनली अचानक आ गई और इतने पैसे लग गए, अचानक जरूरत पड़ गई। पाकिस्तान भरा लड़ पे है, धुंध पति तो हर कुछ नहीं किया, वो तो थाने पैसे भरने पै गए। टिड्डी आई और खा गई। लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, अगर आप अपने खुदा के साथ चलकर अपने फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे तो खुदा टिड्डियों को डांट देगा। हालेलुया हालेलुया। किसी किस्म की कोई टिड्डी आकर आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए पांचवी बात जो है कि हमें अपने फाइनेंस को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कौन कर सकता है? खुदा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? हम कई दफा कहते हैं कि यार काम नहीं लगता पिया जरा ना अज इन्ने दिन हो गए वेले हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा, कोई सिलसिला नहीं बन रहा। उसकी वजह क्या है? खुदा का कलाम क्या कहता है? लूका रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 38 है। बाइबल में क्या क्या लिखा है? 38 दिया करो। हाँ हालेलुया। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। दिया करो, कंट्रोल करो। हाँ हालेलुया। भाई आए कंट्रोल कैसे होता है? पल्ला ऐसे 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 होता है ना कंट्रोल जी। पराठा जो होता है ना ऐसे तकड़ी का, हाँ वो तराजू होता है। आए तो उसको दो, आए दो, हाँ कंट्रोल बैलेंस करते रहो उसको। हालेलुया। हम क्या करते हैं? आमदा जाए वो थले ही जाता है फिर। हाँ वो कहाँ चला जाता है? बिल्कुल नीचे चला जाता है। नीचे कहाँ चला जाता है? थैलियों में सुराख हो जाता हाँ नीचे कहाँ चला जाता है? पता है ना आपको? कहाँ जाया हो जाता है। नहीं नीचे चला जाता है, जमीन के नीचे दफन हो जाता है। मर जाता है, मर जाता है। खत्म हो जाता है इंसान, जो बैलेंस नहीं करता, रूहानी तौर पर मर जाता है वो, जो बैलेंस नहीं करता, जो कंट्रोल नहीं करता। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम भी दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। तो हम देते नहीं खुदा को, हम खुदा का हिस्सा खुदा के घर में नहीं लाते, हदिया नहीं अच्छे तरीके से देते। साइड तक कर लेना
हाँ जरा ना ए ही देना है खुदा दिस इज नॉट गुड खुदा की शान के मुताबिक उसको दिया करे जी हालेलुया हालेलुया खुदा के मुताबिक इसको दिया करे इसलिए हमारा फाइनेंस जो है वो कंट्रोल नहीं होता हमारा फाइनेंस कंट्रोल नहीं होता तो अपने फाइनेंस को अपने रुपए पैसे को कैसे कंट्रोल करना है खुदा को देकर जी खुदा को शामिल करके जी आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया इसलिए खुदा बाइबल को मुकद्दस शामिल कहती है कि बाइबल में क्या लिखा है कि मिसाल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 24वीं 25वीं आयत में क्या लिखा है कोई तो बतराता है तो भी तरक्की करता है और कोई वाजिबी खर्च से दरेक करता है तो भी वाजिब की ये थोड़े थे जी वाजिब जो वाजिबी खर्च जो है नहीं जो वाजिब है हम पर 10वां हिस्सा जो खुदा का हिस्सा वाजिब है जो वाजिब है खुदा का खाना पीना वाजिब नहीं जी हाँ? फिर भी अपने खाने पीने दी तैयारी हाँ? वो खाना पीना खुदा कहता है कि मैं चिड़िया नू हाँ हालेलुया हाँ जी, जो ना बोती हैं ना काटती हैं खुदा कहता है मैं उनको भी देता हूँ हालेलुया तुम तो मेरे इमेज पे बने हो मेरी शक्ल शबीह पर बने हो तुम दूसरों को देने वाले हो हालेलुया यीशु मसीह ने क्या कहा शागिर्दों को जब इतनी बड़ी भीड़ थी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम इनको खाने के लिए दो हालेलुया मुझे और आपको देने वाला ये बरकत दी गई है कि हम दूसरों को खाने के लिए दें हम देने वाले हैं हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो इनको खुदावंद आपको तौफीक दे दो दूसरों को खाने के लिए दिया कर यस ये सिफ्त हमने पढ़ी थी किसकी है खुदा की देने की सिफ्त खुदा की तो जब हम देते हैं तो इट मींस कि वो सिफ्त हमारे अंदर ऑपरेट होता है हालेलुया हालेलुया तो दिया करे ताकि तुम्हें भी दिया जाए तो जो हाँ क्या करता है बड़ी हाँ हाथ खिंच के बतराता है तो भी तरक्की नहीं करता हाँ जरा खुले दिल देंदा है ना कहने गया भाई बड़ा वो फिर भी तरक्की कर जाता इन्ना देन दे बावजूद वो तरक्की कर जाता है लेकिन जेड़ा देन दी बजाय वाजिबी जेड़ा है वो भी नहीं दिंदा जो वाजिब है जो देना वाजिब है वो भी नहीं देता मुझे याद है एल्डर साहब तो अच्छे तरीके से जानते हैं कुछ और भी पुराने भाई बर्नार्ड भी जानते होंगे भाई शरून का पता है शरून अंकल सुबाला पोतरा ठीक है और उसकी तनख्वाह पता कितनी थी तुम पता 750 बिल्कुल सही बताया उन्होंने कितनी तनख्वाह थी उसकी तो 750 तनख्वाह सी ਉਹਦੀ ਤੇ 700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਜ ਯਕੀ ਦਿੰਦਾ जबरदस्त हालेलुया ਹੁਣ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 700 है ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ 700 ਤੋਂ बहुत ही 3 गुना ज्यादा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ हाँ मेरी तनख्वाह थोड़ी मैं नहीं दे सकता और उसका किरदार देखिए और मैंने कई बार उसको कहा और फिर वक्तन फक्तन जैसे खुदा गाइड करता था हम सपोर्ट भी करते थे उसको हाँ लेकिन उसका ही मान देखिए 700 के हिसाब ने कितनी बांधी थी 70,000 हाँ हाँ जी वो कितनी देता था पता 100 100 जी हालेलुया 100 रियाल देता था हाँ? हालेलुया ये खुदा के नाम पर ये ईमानदार वो चला गया है आप नहीं जानते उसको
लेकिन उसकी गवाही कायम है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये याद रखिए कि हम कई बार इन चीजों को इग्नोर करते हैं, हाँ, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब वो देता है हम वाजबी देते, वाजबी जो है हम उसको भी देने से डरे करते हैं, हाँ? तो प्लीज अपने खुदा को दें ताकि आपका फाइनेंस कंट्रोल हो जाए। आमीन। हमारा फाइनेंस ही नहीं कंट्रोल होता, इतनी देर हो गई, पूरी नहीं बंदी जी यार, कुछ समझ नहीं आ रही। जी हाँ? जी लेकिन साहब जब एक बार मुझे बताया पहला कुछ सारी समझ नहीं सी आती है, जी पैसा किधरों आया ना, कमाई हुई समझ नहीं सी आती। हालेलुया, हालेलुया। हो गया कंट्रोल। हालेलुया। खुदा दे नाम च आमीन। खुदा कंट्रोल करता है, खुदा आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है। तो ये है, अपने फाइनेंस को कंट्रोल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन। फाइनेंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। बाइबल में कहते उसमें ये इसी की 24वीं 11वें की 24 है और 25वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला शराब होगा। हालेलुया, हालेलुया। शराब करने वाला खुद भी शराब। खुद भी शराब होगा। आमीन। इसका मतलब कि देने वाला खुद भी उसको दिया जाएगा, ये वही बात है। इसका ट्रांसलेशन करें इसका, तो इसका मतलब यही है कि जो देने वाला है उसको भी दिया जाएगा, शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। हालेलुया। खेता में पता है ना पानी जी 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 सर। हाँ, लगाया कभी खेता में पानी किसी ने लगाया ना? ਇਹ कभी हो सकता कि ਜਿਹੜਾ पानी लांदा होवे खेत ਨੂੰ जी ਉਹ ਗਿੱਲਾ ना होवे? जी हाँ, सही गल। हालेलुया। हुआ कभी ऐसा हुआ जिंदगी में? नहीं। जिसने किया है, मैंने देखा है पानी लगाते हुए को, हाँ, मैं लाया नहीं लेकिन लांदिया तो देखा। देखिए थे। आमीन। इंज हो नहीं सकता कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਜਾਵੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी हालेलुया। होगा गीला, 100% गीला होगा, हालेलुया। 100+% गीला होगा। ये नामुमकिन बात है कि वो दे और उसको ना दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। इसको जहन में पक्का बैठा लें आपके। और छठा पॉइंट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है कि कंट्रोल योर टंग, जुबान। जुबान का कंट्रोल जो है ये जरूरी है। जी हालेलुया। हालेलुया। चौथे नंबर पर क्या था? नंबर 4, कंट्रोल योर टाइम। कंट्रोल योर टाइम। 5वें नंबर पर अपने रुपए पैसे को कंट्रोल। कंट्रोल योर फाइनेंस। जी और नंबर 6, अपनी जुबान पर काबू पाना। कंट्रोल योर टंग, अपनी जुबान पर काबू पाना। हालेलुया। तो अपनी जुबान पर काबू पाना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में कुलसियों की किताब उसका 3रा बाब उसकी 8वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन अब तुम भी, कुलसियों 3रा बाब उसकी 8वीं आयत, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर, बदखाही और बदगोई, कुलसियों 3रा बाब 8वीं, जी और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से, हाँ पढ़े हैं क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ, क्योंकि तुमने पुरानी जिंदगी से झूठ बोलते हैं जो खुदा ਨੂੰ कबूल कौन खुदा ਨੂੰ कबूल कर लिया है, पुरानी इंसानियत चली गई, अब नए सिरे से बैप्टिस्मा यही है मेरे भाइयों। हालेलुया। बैप्टिज्म यही है जब नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, नई जिंदगी, नया इंसान। ते हाले तक पुरानियां गल्लां ते छड्डियां ही नहीं, पुरानी बातें छोड़नी है, जितनी भी थी सारी पुरानी, सारी की सारी छोड़नी है, फिर नया इंसान। यस। और उसमें एक बात है, हाँ, बदगोई और मुंह से
ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਹੂੰ? ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਝੂਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਰਦੇ हाँ मार दे। सही है। तो ये कहां से? जुबान से। जुबान को कंट्रोल करना, जुबान को कंट्रोल करना मींस बॉडी को कंट्रोल करना है। यस हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ने बड़ी खूबसूरत इसकी तमसील दी है बहरी जहाज की। लेकिन सब बता सकते हैं पतवार कितनी बड़ी होती है? छोटी होती इतनी बड़ी नहीं होती छोटी सी पतवार होती है जी लेकिन वो इतने बड़े जहाज को कंट्रोल कर लेती है। कितने बड़े जहाज को? बहुत बड़े जहाज बहुत बड़ा। साढ़े मोहल्ले जितना जहाज होगा, जितना बड़ा हमारा मोहल्ला होता है ना, इतना बड़ा जहाज होगा, इतने कमरे होंगे उसमें, जिसमें पूरी मार्केट भी होती है। जी मार्केट होती है, उसमें सिनेमा हॉल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, रूम्स होते हैं, फिर उसकी मंजिलें होती हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल जी ते उस तो भी ज्यादा होंगी। जी जी हाँ? इतना बड़ा जहाज और उसको रोकने वाली, जो कंट्रोल करने वाली बिल्कुल छोटी सी पतवार होती है जो उसको कंट्रोल कर लेती है, जो उसको मूव कर लेती है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में इस जुबान को वो पतवार की तशबीह दी गई है कि ये जुबान छोटी सी है लेकिन इसे पूरे बदन को कंट्रोल कर लेती है। ये जुबान छोटी सी है। कोई ऐसी बात हो तो हम कहते जुबान बंद रख, तो बंद रखते तो पूरा बदन बड़ा भी कोई गुस्से वाला ऐसे ऊपर लिखा है ना, गुस्सा, कहर, बदगाही, बदखाही, और बदगोई, बड़े गुस्से में भी हो, जब गुस्से में होता है तो जुबान फिर चलना शुरू हो जाती है, और जुबान जब बंद हो जाती है तो फिर वो कंट्रोल। हालेलुया। तो ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में, जो सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर काबू पाने के लिए जो है इस जुबान को कंट्रोल में करना जरूरी है जी। और रूहानियत में कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कहर को कंट्रोल करने के लिए, बदखाही को कंट्रोल करने के लिए, बदगोई, बुरी बातें, मुंह से गाली बकना। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि कोई गाली बकने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। कोई बुरी बात नहीं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। खुदा ने कह दिया नहीं होएगा तो नहीं होएगा। जिसने गाली देनी है ना वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये मेरी बात नहीं है, खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने खुद कहा है कि गाली बकने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, नहीं होगा। तो अपनी जुबान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में जब पौलुस रसूल इफिसस को खत लिखते हैं तो इफिसस को खत लिखते हैं 4थे बाब में, तो वहां पर 4थे बाब की 29वीं आयत में वहां पर पौलुस रसूल कहते हैं कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो या उससे सुनने वाले पर फजल हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बंदे बड़ा बोली जाते हैं, बोलन ना बोले। बाइबल मुकद्दस कहते हैं कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। आप वो बोलें अगर आपके बोलने से उनकी तरक्की है या उन पर खुदा का फजल है। आप वो बात बोलें जहां पर जरूरत है, जहां पर आपके समझाने की जरूरत है, जहां पर आपका कलाम शेयर करने की जरूरत है, जहां पर खुदा आपको गाइड करता है। तो इसलिए जुबान का कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी है।
बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बातों की कसरत जी खता से खाली नहीं है। हाँ जी, कई दफा कंट्रोल ही नहीं कर पाते ते कंट्रोल कर दे ना विच गलत गल्लां भी करी जाने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ सऊदी अरब 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਹਾਣਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬੇਰ बेर हालेलुया। हालेलुया। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग थे तो उन्होंने यहाँ पे सऊदीया में थे, उन्होंने हमारी बहन को कह दिया कि वहाँ पर सऊदीया में इतना बड़ा बेर होता है कि बंदा रच जाता है। सिस्टर सलोमी आए थे तो बेर लभदे फिर वो बेर कहाँ है जिससे जिधर बंदा पूरा रच जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बातों की कसरत, जब हम बातें करते जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात कर रहे थे, उनके ज़हन में भी नहीं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है मुंह से क्या निकल रहा है? झूठ निकल रहा है। तो बातों की कसरत खता से खाली नहीं। तो जुबान पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जुबान पर कंट्रोल करें, और ये जुबान पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आमीन हालेलुया। यकूब का खत पढ़ें तो यकूब का खत उसका 4था बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐ भाइयों एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो कोई अपने भाई की बदगोई करता है या अपने भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि शरीयत पर हाकिम ठहरा। हालेलुया आमीन। कोई अपने एक दूसरे भाई की क्या करे? बदगोई वो तो है हाँ वो तो है ही है गल नहीं होती सही। अपने भाई क्या ना करें, खुदा का कलाम फरम मना कर रहा है। जी जी। अगर आप अपने भाई पर इल्जाम लगाते, अपने भाई की बदगोई करते हैं जी, भाई साहब है नहीं सही। मारी के तुर गया एल्डर साहब मैं कही नाले करवाना काम गड्डी का भी करवाना सी नाल जेड़ा ने नाल शुरू हो गए गल्लां करनी। एल्डर साहब इस दफा वेख्या सर जो हां ए गंदा इस तरह से हां अच्छा एल्डर साहब समझ रहे हां सही शामिल कर रहे हैं एल्डर साहब। तो कर क्या रहे? अपने भाई के खिलाफ। खुदा का कलाम कहता है अगर तू अपने भाई के खिलाफ बदगोई करता है तो तू शरीयत की बदगोई करता है। शरीयत क्या है? खुदा का कलाम। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? भाई जिसकी बदगोई कर रहा है उसके अंदर तो खुदा का रूह बसा हुआ है। हालेलुया। तू फिर उसकी नहीं, खुदा का कलाम कहता है तू खुदा की शरीयत की बदगोई करता है। तू उसके बारे में बुरा कह रहा है, तू उसके खिलाफ कर रहा है। उसके अंदर क्या है? खुदा का कलाम। जब हम खुदा को कबूल कर रहे थे ना, तो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना का खत कहता है कि हमारे अंदर खुदा का तुखम बन जाता है। जी हालेलुया। खुदा का तुखम, इसलिए कि हम खुदा से पैदा होते हैं जी, तो खुदा का तुखम हमारे अंदर बनता है। तो खुदा का तुखम, खुदा की शरीयत हमारे अंदर आ जाती है, तो खुदा का कलाम हमारे अंदर आता है। तो फिर हम जब उसके खिलाफ बोलते हैं तो फिर हम उसके नहीं बल्कि जो उसके अंदर खुदा की शरीयत है उसके खिलाफ बोलते हैं। जी। हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि फिर हम शरीयत पर अमल करने वाले नहीं, फिर हम तो शरीयत पर हाकिम बन जाते हैं। हम शरीयत पर हाकिम बन जाते हैं। तो इसलिए अपनी जुबान पर जब किसी की बात करें ना, तो बात करने से पहले सोच ले मैं करने क्या लगा हूं।
जी मैं आज तो बाद अपने भाई दे खिलाफ, गल नहीं करनी, मैं ईमानदार दे खिलाफ गल नहीं करनी क्यों? कि कलाम खुदा का कलाम कहता है कि अगर जो जान गुनाह करेगी सो पाए भाई अगर वो करदा पे तो ओदा हिसाब ओ ही देगा। तू क्यों गुनाहगार हो रहे? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਗੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ अगर कर ही सकना तो दुआ कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर कर ही सकता है, उसके बारे में बात कर ही सकता है तो दुआ कर उसके बारे में। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो हमें सातवीं बात, आखिरी बात है, जल्दी से हम इसको करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आखिरी पॉइंट जो है वो है कि कंट्रोल योर रिलेशनशिप। आखिरी बात कि हमारा क्या होता है कि हम अपनी रफाकत नहीं छोड़ते, अपना उठना बैठना जड़ा नहीं छोड़ते, अपनी पुरानी रफाकत, पुरानी कंपनी जिन्हां दे नाल बह के, हाँ ज़ियान, लुक एट मी, टर्न योर फेस, यस, सिट नाइसली। कंट्रोल योर रिलेशनशिप। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपनी रफाकत नहीं ना चेंज करते, जब हम अपना उठना बैठना चेंज नहीं करते, तब तक हम चेंज नहीं हो सकते। जिस तरह की हमारी रफाकत थी पहले, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ना हमवार जुए में ना जितो, असी बार बार फिर उठी कहने मैंने भी नाल ला ला यार, मैंने भी नाल शामिल कर लिया, मैंने भी नाल भाला है, नहीं मैं भी हज तुहाडे नाल ही बहना है, नहीं मैं भी तुहाडे नाल ही काम करना है, फिर मैंने भी एक बारी लवा दो। जब तक हम उनमें बैठना उठना नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो बोले सॉरी, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं आपके साथ नहीं रफाकत रख सकता, मैं आपके साथ कंपनी नहीं कर सकता, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं इस काम में आपके साथ अपने रिलेशन नहीं रख सकता। आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड हो, हा? लेकिन इस काम में मैं आपके साथ ताल्लुक नहीं रख सकता। तो जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम कंट्रोल नहीं करेंगे, मैंने ये काम नहीं करना, वी हैव टू डिसाइड, अपने रिलेशनशिप को फैसला करना है, चुनाव करना है कि मैंने अब उस महफिल में नहीं बैठना, ऐसे लोगों में नहीं जाना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में कहते हैं उसमें पहला ज़बूर क्या कहता है? मखौलियां दे ना कदियो बहिंदा है। हालेलुया। पर दिने राती शरानु सोचदा रहंदा है। हालेलुया। तो हमें वो महफिल छोड़नी है, हमें वो स्टेटस छोड़ना है, हमें वो जगह छोड़नी है, हमें वो मकाम छोड़ना है जहां पर हम पहले थे, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम कई बार इरादा करते हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है? मैं जो करना चाहता हूं वो हो नहीं पाता, जो नहीं करना और जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। हा? ये चीज इस पे कंट्रोल करना है। तो ये रिलेशनशिप जो है, इसको हमने कंट्रोल करना है। हालेलुया। पॉजिटिवली कंट्रोल करना है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने, शावत प्रस्ती, बुरी ख्वाहिशें, मैं, नाच रंग, नशाबाजी, मकरू, बुत प्रस्ती, उसमें वक्त ना गुजारे। बहुत वक्त गुजर गया, बहुत टाइम हो गया, अब उसमें वक्त ना गुजारे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो कंक्लूजन क्या हुआ? आखिर में हम फैसला करें कि क्या हमने अपने आप को, अपने शेड्यूल को हमने प्रायोरिटी दी है। जी, ये सातों पॉइंट,
हमने कंट्रोल करना है, जी शेड्यूल रीशेड्यूल करना है। कहां कहां पर करना है? अपने जिस्म पर अपने जिस्म पर कंट्रोल करना है, माइंड पर अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, इमोशंस पर, वक्त पर टाइम पर, फाइनेंस पर, जुबान पर और रिलेशनशिप और रिलेशनशिप हमें यहाँ पर कंट्रोल करेंगे तो हम रूहानियत में आगे बढ़ेंगे। आमीन हालेलुया। तो क्या आप में से कितने हैं जो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी में आज रीअरेंज करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को रीअरेंज करना है। आमीन।